हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे फिलहाल तो कुछ माहौल ठीक नहीं चल रहा, पेंडेमिक का चारों तरफ माहौल है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर में होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है, ये बौद्ध धर्म पर आधारित वीडियो है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए और इसके 2-3 पार्ट मिलें, लेकिन एक बार अगर आपने मेरे तरीके से या जैसे मैं बता रहा हूँ इससे अगर आपने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया, तो फ्यूचर में आने वाले जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर जो है इससे रिलेटेड, वो भी मैं इसी के साथ कनेक्ट करके आपको पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ये वीडियो होगा वो इस ऐसा होगा कि अगर ग्रुप डी से भी स्टार्ट है कोई एग्जाम उसमें ही आता है, तो ग्रुप डी से लगाकर आपको आईएएस लेवल तक लगभग पूरा एक डिटेल वीडियो होगा, मतलब एक पूरा डिटेल सीरीज होगी इसकी। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी के साथ आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मैं बीच में स्क्रीन पर सब कुछ लिखूंगा, आपको क्या करना है कॉपी लेके एक बार ये रिपीट नोट कर लेना है। उससे होगा ये, क्योंकि ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और कभी बदलने वाला है नहीं, मतलब ये कंफर्म है, जो हो चुका है वो तो वही रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप पढ़िए और आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो है, तो बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ बौद्ध जी, गौतम बौद्ध जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनका जन्म कपिल वस्तु में जगह थी लुम्बिनी, वहां पे हुआ था। कपिल वस्तु फिलहाल में नेपाल में है। ठीक है, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व हुआ था। 563 ईसा वर्ष पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। तो जब ये बॉर्न होने वाले थे, पैदा होने वाले थे, उनके पहले इनकी माता मतलब महामाया जी को ये स्वप्न आया करता था कि एक सफेद हाथी जिनकी 6 सूंड थी, तो 6 सूंड वाला सफेद हाथी तो क्या करता है, इनके चरणों को स्पर्श करता है आके, ये उसमें इनको सपना आता था मतलब। तो उन्होंने मतलब राजा शुद्धोधन ने बहुत सारे अपने जो भी ऋषि मुनि थे उनसे इस स्वप्न के बारे में पूछा कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो इनको बताया गया कि आपके यहाँ एक पुत्र का जन्म होने वाला है, और जो पुत्र है या फिर वो बहुत ही बड़ा योद्धा बनेगा या फिर वो एक बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा, ऐसा बताया गया उनको। तो राजा को ये चिंता हुई कि अगर सन्यासी बन गया तो हमारा राजकाज ये कौन संभालेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो गौतम बुद्ध जी थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इनको खूब फैकल्टी, हर चीज की ऐशो आराम सब कुछ उपलब्ध कराया ताकि ये महल से बाहर ना जाए, इनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, और बहुत ही इनकी अच्छी लग्जीरियस लाइफ एक तरीके से ये दी गई इनको। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सोचते बहुत थे, हर चीज को सोचा करते थे, लेकिन ये हर छोटी छोटी बात पे देखा करते थे कि लोग खुश नहीं है। ज़्यादा ये बाहर वैसे गए नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको जितना रियलाइज होता था उनसे। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी, और जो शादी हुई थी वो इनकी बीवी का नाम था यशोधरा जी से इनकी शादी हो गई थी 16 वर्ष की आयु में। बीवी से मतलब पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, ऐसा बताया जाता है। तो जब इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसका कारण जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि उनका एक सारथी था, सारथी मतलब जो घोड़ा चलाता है, रथ का, ठीक है, सारथी था चन्ना, जिनके साथ ये नगर यात्रा पर एक बार गए। तो इन्होंने देखा, सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये एक वृद्ध व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ जी ने पूछा क्या मैं भी वृद्ध दूंगा। तो सारथी चन्ना ने कहा हाँ आप भी वृद्ध होंगे। फिर और आगे जब रथ ले गए तो उन्होंने देखा वहां एक रोगी व्यक्ति मिला। तो उन्होंने पूछा ये क्या, इनको क्या हो गया है, इनको बड़ा कष्ट लग रहा है। तो चन्ना ने बताया कि ये जो रोगी है ये वृद्ध व्यक्ति था, और वृद्ध व्यक्ति के जो होता है उसको रोग अधिकतर हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा
सिद्धार्थ जी ने, क्या मेरे को भी रोग होंगे? तो जवाब आया हाँ। फिर और आगे जब गए तो उन्होंने एक शव देखा। सब मतलब डेड बॉडी देखी। उनको कुछ लोग ले जा रहे थे। तो ये विचलित होकर सिद्धार्थ जी ने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ, ये सब कहाँ इसको ले जा रहे? तो चन्ना ने जवाब दिया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और ये एक शव है। तो फिर सिद्धार्थ जी ने पूछा, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? तो चन्ना ने जवाब दिया, हाँ आपकी भी मृत्यु होगी। तो ये सब देखकर वो बहुत ही भयभीत हुए और आगे चले गए। जब और आगे गए तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो फिर से दोबारा क्वेश्चन किया कि ये कौन है? तो जवाब आया कि ये सन्यासी है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे क्यों है? तो बताया, चन्ना ने बताया कि सन्यासी जो है इनको किसी भी चीज का दुख दर्द, इस चीज का किसी भी चीज का मोह माया नहीं है। ये केवल अपने आत्मा की शुद्धि चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे रूप धारण करें और हर चीज से मुक्त हैं। तो ये सब देखकर वो बहुत ही भयभीत हुए और जब वो वापस महल में आए तो ये सब सोचने लगी कि दुनिया में सब लोगों को इसका मतलब दुख ही है। तो इससे उन्होंने एक विचार दिए जिसको सत्य बोला जाता है, आर्य सत्य, कि जो संसार है उसमें दुख है और दुख का कारण है। दुख को रोका जा सकता है और दुख को रोकने के उपाय बताए। तो संसार में दुख है, इसका मतलब जो सभी लोग हैं, यहाँ के जीव जंतु, वो सारे दुख में हैं। उनको किसी न किसी प्रकार का दुख सबको है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण इच्छाएं। आपकी जो डिजायर, इच्छाएं, इन्हीं की वजह से आप दुखी रहते हैं। जैसे किसी की इच्छा है कि उसको बहुत सारा धन मिले, इसलिए दुखी रहता है। किसी को पुत्र मोह का दुख है, उसको पुत्र नहीं है, इस बात का दुख है। तो कुल मिला के जो इच्छाएं हैं वही दुख का कारण है। तो दुख को रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि दुख को रोका जा सकता है अगर इच्छाओं को कंट्रोल कर लें, इच्छाएं अपनी समाप्त कर दें तो दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि इच्छाओं की वजह से ही तो दुख है। तो दुख को रोकने का उपाय उन्होंने मार्ग बताया, अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया। अब अष्टांग मार्ग क्या है ये भी मैं आपको और आगे बताऊंगा। इस सब का डिटेल में आपको यहाँ पे रिटेन हुआ मिलेगा बीच में, तो आप लास्ट तक जुड़े रहें क्या होगा। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बार आधी रात में, लगभग 29 वर्ष की जब आयु थी, तब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया रात में। क्योंकि वो दिन में जाते तो उनको जाने नहीं दिया जाता। वो सत्य की खोज में अपने जो उनके विचार, जो उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे, सवाल आ रहे थे, उनका सत्य जानने के लिए, उनका जवाब जानने के लिए उन्होंने घर त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला गया। क्योंकि वो भ्रमण करने गए थे तो महाभिनिष्क्रमण इस घटना को बोला गया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। हाँ, एक चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई कि जब इनका जन्म हुआ तो उनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी जो माता जी थी महामाया, उनका निर्धन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। तो फिर अब जब ये घर से निकले तो उन्होंने बहुत सारे जो सन्यासी ऋषि मुनि होते हैं इसके साथ रहे। तो उन्होंने जो पहला अपना गुरु बनाया था, वो मतलब गृह त्याग के बाद जो पहला गुरु बनाया था, उनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम जो कि वैशाली के थे। आलार कलाम, उसके बाद उन्होंने गुरु बनाया राजगृह के रुद्रक रामपुत्र को। कहीं कहीं उद्रक भी लिखा होता है, ठीक है। तो रुद्रक राम गुरु को, या सॉरी रामापुत्र को अपना गुरु बनाया। इससे उन्होंने योग साधना ये सब सीखी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी जो महल में होकर हुई थी, वो ऋषि विश्वामित्र के उसमें हुई थी, संरक्षण में। उनसे ही उन्होंने शास्त्र और राजनीति और कला, इन सब चीज का गहन अध्ययन करके सीखा था सब कुछ। तो अब जब वो इन सबको गुरु बनाया तो थोड़े दिन बाद फिर इनका मतलब इनसे जब देखा कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, योग साधना सब सीख गए, तो ये 5 लोगों के साथ, 5 लोग थे इन्हीं की तरह ऋषि वो भी थे, उनके साथ ये तपस्या करते रहे।
5-6 साल तक व्रत रह के काफ़ी तपस्या की। तो इन सब ऋषियों से शिक्षा लेकर अपने गुरुओं से फिर उन्होंने गया में निरंजना नदी के किनारे पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु थे, उनके साथ तपस्या की। 6 वर्ष तक तपस्या करते रहे, कभी व्रत लेकर कभी कैसे भी तपस्या करते रहे कष्ट में। फिर इनसे उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर वहीं पे जिस जगह ये तपस्या कर रहे थे उसी गांव की जो एक तरीके से गांव का जो एक मेन व्यक्ति है उसी की एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। तो वो वहीं पे आई थी पीपल के पेड़ के पास। तो उसने पूजा की और इनको खीर दी। वो खीर खाकर इन्होंने अपना जो तपस्या थी उसको भंग की। ये देखकर जो उनके 5 साथी थे वो बड़ा परेशान हुए कि इतने दिन से हम लोग तपस्या कर रहे हैं, इन्होंने खीर खा के वो भंग कर दिया। तो इन्होंने जवाब दिया कि ये शरीर जो है इसको कष्ट देके कभी भी मुक्ति नहीं पाई जा सकती, मोक्ष नहीं पाया जा सकता। केवल मोह माया को छोड़कर मोक्ष पाया जा सकता है, लेकिन ये इस शरीर को कष्ट देने से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा जिस चीज की या इस शरीर को जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं ग्रहण करूंगा और फिर तपस्या करूंगा। तो ये सब सुनकर जो 5 बाकी ऋषि थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और ये अकेले फिर से तप करने लगे और उसी पीपल के पेड़ के नीचे तप करने लगे। निरंजना नदी के किनारे था और अब की तप करने के 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनको फिर बौद्ध वहां से ये बुद्ध कहलाए, ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष बोला गया। इनका जन्म जब हुआ था तो वो भी वैशाख पूर्णिमा थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा थी, वही दिन था मतलब। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब भी वो वैशाख पूर्णिमा ही थी, जिसको बुद्ध पूर्णिमा नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये अपना मतलब ज्ञान का प्रचार करना चाहते थे, लोगों को जानकारी देना चाहते थे। तो इन्होंने पहले तो उन्हीं ऋषियों को दिया और इनका एक प्रथम शिष्य बना। जो इनके प्रथम शिष्य बनी उसका नाम था तपस्सु एवं मल्लिक। तपस्सु और मल्लिक जो शूद्र बंजारे थे वो इनके प्रथम शिष्य बने। इसके बाद ये सारनाथ गए। सारनाथ जो कि फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में है सारनाथ, यहाँ पर इन्होंने उन 5 भिक्षुओं को जो कि इनके साथ थे उनको उपदेश दिया। इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि अब यहाँ से धर्म परिवर्तन होगा। अब उपदेश देंगे तो इनसे लोग कनेक्ट होंगे तो धर्म का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे यहाँ से बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। पहली चीज, उपदेश देने की घटना को क्या बोलते हैं? तो उपदेश दिया था सारनाथ में। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे इनसे काफी लोग जुड़ते गए, अनेक राजा वगैरह जुड़ते गए, बिंबिसार वगैरह, अजातशत्रु, अनेक इनसे लोग जुड़ते गए। इनकी शिक्षाओं से ये कर्मों पर भरोसा करते थे, भगवान वगैरह पे इनका ज़्यादा क्या, इनका बिल्कुल भी वो मान्यता नहीं थी। ये भगवान को नहीं मानते थे, ये केवल कर्म को मानते थे, कर्म प्रधान थे ये। और क्या बोलते, पिछले जन्म पे ये भरोसा करते थे। इनका मानना था कि पिछला जन्म होता है। तो पहले इनके जो धर्म था इसमें जो महिलाओं को स्थान नहीं प्राप्त था। तो इनके एक भक्त थे या एक मेन शिष्य थे जिनका नाम आनंद है। वो अपनी याददाश्त के लिए काफ़ी फेमस थे, वो काफ़ी चीज़ें वो याद रख लेते थे हमेशा। तो उनके कहने पर महिलाओं को फिर वो दिया गया, मतलब महिलाएं भी इनके उसमें जुड़ गई। तो जो प्रथम महिला थी जिसको दीक्षा प्राप्त हुई दी गई थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। जी हाँ, प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी जिन्होंने इनको पाला पोसा था, वही इनकी प्रथम शिष्य बनी थी जो महिलाओं में थी। उसके बाद फिर इनको यशोधरा वगैरह और काफ़ी लोग जुड़ते गए। और ये ज़्यादातर इन्होंने अपना समय जो है वो कौशल जनपद में गुजारा। उस समय 16 जनपद थे, उसमें से कौशल था। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, वहाँ पर इन्होंने ज़्यादातर अपना जीवन व्यतीत किया।
तो फिर ये इनकी कुछ स्टोरी है और इनकी मृत्यु की बात करते हैं। तो इनका एक शिष्य था, शिष्य क्या, एक भक्त था इनका, सुभद्र। उनके यहाँ जब गए थे एक बार, तो उन्होंने कुछ खाने को उनको दिया। अब क्या खाने को दिया था मुझे अभी कंफर्म पता नहीं, और शायद उसी से फूड पॉइजनिंग हो गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनकी पूरी स्टोरी रही है। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। और अब हम लोग इसी स्टोरी से रिलेटेड ये सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे या जो भी आएगा, संगीतियाँ हो गई और इनके मतलब जो भी इनकी शिक्षा होंगे, ये सब हम लोग अब जानेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो कॉपी लेके तैयार रहें अपना नोट्स बनाने के लिए। और एक चलिए मैं बता देता हूँ, बीच में बता दूंगा इसको। सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। ठीक है, पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे। ठीक है, और इनकी माता महामाया थी, जो कि रामग्राम, रामग्राम भी नेपाल में, रामग्राम की कोलीय वंश से थी। और इनकी माता की मृत्यु हो गई थी 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन। फिर इनका पालन पोषण जो किया था वो किया था इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने। शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से, यशोधरा भी शाक्य वंश की थी। उनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, पुत्र जिनका नाम था राहुल। अब जब पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो इनको जैसे बताया गया कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है और उसका नाम राहुल है। तो इन्होंने, राहुल का मतलब ही होता बाधा, तो इन्होंने कहा एक और बाधा, एक और बंधन मेरे जीवन में, पहले ही ये बंधन बना है जिससे मैं मुक्त नहीं हूँ अभी। तो ये सब बोला था उन्होंने। और इन्होंने भ्रमण के समय देखिए क्या क्या दृश्य देखे थे। वृद्ध व्यक्ति देखा था, रोगी व्यक्ति देखा था, एक शव देखा था, सन्यासी देखा था। ठीक है, अंतिम दृश्य को जब देखा तब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये सन्यासी बनेंगे। घर कब छोड़ा था इन्होंने, गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इस घटना को क्या बोलते हैं, निष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गृह त्याग के पश्चात इनके गुरु बने थे, प्रथम गुरु बने थे गुरु आलार कलाम। द्वितीय गुरु जो बने थे वो बने थे रुद्रक रामापुत्र, रामपुत्र या रामापुत्र दोनों बुकों में लिखे रहते हैं। ठीक है, इनके जो प्रारंभिक गुरु थे, मतलब बचपन से ही जिनसे इन्होंने शिक्षा वगैरह ली थी, वो विश्वामित्र थे। फिर इनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के किनारे है। निरंजना नदी के किनारे, या इसको फल्गु नदी भी बोला जाता है। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, 49वें दिन हुई थी। जो 6 वर्ष की एक बार तपस्या कर चुके थे, उसके बाद जब दोबारा तपस्या करने के लिए बैठे थे तो 49वें दिन इनको प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति क्या, वो भी जो भी देवी देवता थे वही प्रकट हुए थे, तो उनको इन्होंने सेटिस्फाइड किया था क्वेश्चन देकर, क्वेश्चन के आंसर देकर, तो उन्होंने उनको ज्ञान की प्राप्ति करी थी। इनके जीवन में कमल के वृक्ष का बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप याद रखेंगे। तो जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में प्राप्त हुआ था, गया जो कि बिहार में है, बोध गया में। और जो वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष था, जिसको बोधि वृक्ष बोला जाता है। इस वृक्ष को एक शासक ने कटवा दिया था। ठीक है, शैव वंश का शासक था जिसका नाम था शशांक, उसने बाद में इस वृक्ष को कटवा दिया, तो इसकी वैल्यू वहां पे कम हो गई। मतलब अब वृक्ष ही कटवा दिया जो लोगों की आस्था का केंद्र था। जन्म, ज्ञान और मृत्यु एक ही दिन हुई थी, मतलब सेम डे था। वैसाखी पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। जो प्रथम शिष्य थे तपस्सु या मलिक, इनके प्रथम शिष्य बने थे, जो कि बंजारे थे, शूद्र बंजारे वो थे। ठीक है, और इनका जो प्रथम उपदेश था, इन्होंने प्रथम उपदेश अपना दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है, यूपी में है, सारनाथ में दिया था। ठीक है,
किनको दिया था? पंचवर्गीय जो ब्राह्मण थे। इस घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। और बौद्ध धर्म से जो काफ़ी राजा भी रिलेट रहे हैं, शासक जो पहले रहे हैं वो भी रहे हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत ही महान शासक अशोक भी इनका शिष्य था एक तरीके से, जिन्होंने सारनाथ में सारनाथ स्तंभ की मतलब वो निर्माण करवाया था, सारनाथ स्तंभ का। और फिर इनकी जो प्रथम महिला थी जिन्होंने शिक्षा इनसे पाई थी या उपदेश पाया था, ठीक है, वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो कि वैशाली की थी। और किनके कहने पर इन्होंने महिलाओं को शिक्षा देना चालू किया था? तो वो आनंद, एक इनके शिष्य थे आनंद, लास्ट टाइम में इनके शिष्य रहे आनंद उनको। तो और सबसे पहले ये कहाँ पे? सारनाथ के। सर्वाधिक इन्होंने जो जीवन अपना व्यतीत किया वो कौशल में, ठीक है। कौशल महाजनपद था जिसकी राजधानी थी श्रीवस्ती, उसमें 25 वर्ष की आयु इन्होंने वहाँ पे व्यतीत किए थे। इनके प्रचारक जो आनंद थे इनके शिष्य, वो इनके प्रचारक भी थे। और भी काफ़ी राजाओं ने इनके प्रचार प्रसार किया। इन्होंने 4 सत्य बताए थे जिनको आर्य सत्य बोला जाता है, कि संसार दुखमय है, दुख का कारण है इच्छाएं, ठीक है। दुख को रोका जा सकता है, इन्होंने बताया दुख को रोका जा सकता है। फिर चौथा इन्होंने बताया दुख को रोकने के मार्ग बताए, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला गया, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बोला गया। इनके जो अष्टांग मार्ग थे, उसमें था सम्यक दृष्टि, जिसका मतलब था कि सत्य और असत्य को पहचानो, सदाचार और दुराचार का स्वयं अपने विवेक से उस चीज को डिसाइड करो कि क्या है रियलिटी। उसके बाद सेकंड जो था इनका था सम्यक संकल्प, मतलब एक बार संकल्प कर लो किसी की चीज का, ठीक है, उसको मन में रखो, इच्छा एवं हिंसा की भावना को मुक्त कर दो, संकल्प करो कि इच्छा और हिंसा को मुक्त कर देंगे अपने आप से, ठीक है, ये संकल्प कर लो। उसके बाद सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब होता है कि किसी भी चीज को फालतू में मतलब बढ़ा चढ़ा के मत बांधो, मतलब बढ़ा चढ़ा के मत बताओ। सत्य, विनम्र और मृदुता या विनम्रता जिसको बोलते हैं, इन चीजों को अपने भाषा में शामिल करो, ठीक है। झूठ, कपट, इन सब चीजों को त्याग दो, ये मतलब था सम्यक वाक का। फिर सम्यक संकल्प, तो हम लोग हो चुके हैं सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है कि आपने डिसाइड कर लिया जिस चीज को, उस चीज को आप करें, ठीक है। मन में मतलब ये बुरे भाव वगैरह ना लाएं। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है अच्छे कर्मों को करना, ठीक है, बुरे भावों को नाश करना और मन में उत्तम विचार लाना, ये सम्यक व्यायाम होता है। सम्यक कर्म, ऐसा कि नहीं कि केवल आपने मन में सोच लिया कि अब मैं ये करूंगा, लेकिन आप उसको करें ना, ठीक है। तो सम्यक कर्म का मतलब होता है जो भी आपने अहिंसा वगैरह ये सब चीज़ों को जो सोचा है, जो आपने एक संकल्प लिया, उसको आप करें भी, फॉलो भी करें उसको अपने जीवन में, ठीक, वो होता है संयम, संयम कर्म। उसके बाद है संयम स्मृति। संयम स्मृति से मतलब है कि इन सब बंधनों में, जो मोह माया है, इनके बंधनों में ना पड़े, सरकारी बंधनों में ना पड़े, ये जो संसारिक बंधन है इनसे मुक्त रहें, ठीक, और यही सब इनका मतलब है। फिर और अगला है कि सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि से मतलब यहाँ समाधि लेना नहीं है। सम्यक समाधि का मतलब है कि किसी भी चीज पर फोकस करना, कंसंट्रेट करना। एक बार आपने किसी चीज को कार्य करना चालू कर दिया तो उस चीज पर आप फोकस रखें बिल्कुल, उसके अलावा और किसी की चीज को ना सोचें, वो होता है सम्यक समाधि, मतलब मन को एकाग्र करना, सम्यक समाधि। और फिर होता है निर्वाण। सम्यक निर्वाण या जीवन, इसका मतलब ये होता है, बुद्ध ने स्वयं खुद कहा था कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या आप मेरे विचारों को या मार्गों को अपना रहे हैं तो आप अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि मैं जो बता देता हूं वही आप मान लें, आप खुद सोचें, जो रियलिटी हो, जो सत्य हो, उसी को खुद फॉलो करें। ये होता है सम्यक निर्वाण,
जिन्होंने स्वयं कहा था कि आप हमें भी ना फॉलो करें, जो सत्य है उसे फॉलो करें। एक डाकू था, शायद आपने नाम सुना, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल भी इनका शिष्य बना। और अंगुलीमाल की क्या स्टोरी है देखिए। जो अंगुलीमाल था वो लोगों को जान से मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर खुद पहनता था। एक बार वो इनके पास आया तो इनके सभी शिष्यों ने बोला कि ये बहुत ही खतरनाक है, ये आपको भी मार देगा। तो जब वो इनके पास आया तो इनसे बोला कि अब मेरे 99 लोग को मैं मार चुका हूँ, उनकी माला पहन चुका हूँ, तो आपको मार के मैं 100वां व्यक्ति पूरा कर लूंगा और आपकी माला, मतलब उंगलियों की माला पहनूंगा। तो बुद्ध जी ने कहा तो फिर देर क्यों कर रहे हो, मुझे मारने आए हो तो मुझे मारो। तो उंगली माल ने बोला आपको किसी चीज का भय नहीं है। तो बौद्ध जी ने बोला कि नहीं, मुझे भय नहीं किसी चीज का। तो ये सुनकर उंगली माल को बड़ा अचंभा हुआ कि सब लोग मुझसे डरते हैं, ये क्यों नहीं डर रहे हैं। तो बुद्ध जी ने पूछा कि इससे तुम्हें क्या हासिल होगा मारने से। तो इसका उंगली माल के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बताया बुद्ध जी ने कि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, केवल तुम अपने जीवन को नर्क बना रहे हो, अपने जीवन को बेकार कर रहे हो। ये सब बहुत सी उनसे बातें बताई और बताया कि इनका परिणाम भी तुम्हें मिलेगा। तो ये सब सुनकर उंगली माल की जो दशा थी वो मतलब बदल गई, उनका जो थॉट था वो बदल गया और उन्होंने ये सब त्याग दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या जो मैंने पाप किए इससे बचा जा सकता है। तो इसके लिए बताया गया कि जो पश्चाताप होता है वो सबसे बड़ा अपना पाप से मुक्त होने का तरीका होता है। अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं अपनी गलती पर तो वो पाप मुक्त का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो फिर वो भी इनका शिष्य बन गया था। और कुछ शासक थे जैसे बिंबिसार हो गया, ठीक है, अजात शत्रु, उदयन, ये सब इनके शासक हुए थे, मतलब इन्हीं के शिष्य हुए थे। ये सब शासक थे जो इनके सिद्ध हुए थे। तो सुभद्र वो व्यक्ति था जिनको उन्होंने आखिरी शिष्य था, जो इनको मतलब जिनको इन्होंने शिक्षा दी थी। फिर बौद्ध संगीतियाँ भी हुई। बौद्ध संगीतियाँ मतलब क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु वगैरह हो गई तो उसके बाद इनके जो समर्थक थे वो आपस में मिलकर एक जगह पर, ठीक है, डिसीजन लेते थे कि आगे क्या करना है, ये सब चीज़ें। तो उनको बौद्ध संगीतियाँ बोला गया। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। और कहाँ पर हुई थी, तो ये राजगृह में हुई थी। उस समय जो 16 जनपद थे उसमें से राजगृह था, राजगृह में हुई थी और गुफाओं में हुई थी। उस समय ये सप्त पर्णी की गुफाएं थी, वहां पे हुई थी राजगृह। उसमें उस समय का जो शासक था वो था अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु जो था वो हर्यक वंश का था। उस समय इनके शासनकाल में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। क्या परिणाम रखे कि 2 पिटक बनाए गए, ठीक है, एक सुंत पिटक, एक विनय पिटक। पिटक का मतलब होता है कि इनके जो भी प्रवचन थे या जो इनकी शिक्षाएं थी उनको संकलित किया गया, तो उनको पिटक बनाया गया, 2 पिटक बनाए गए, ठीक है। फिर द्वितीय जो इनकी संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, मतलब उसके 100 वर्ष बाद। और उस समय का शासक कौन था, तो कालाशोक शासक था। कहाँ पे हुई थी, तो वैशाली में हुई थी, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी, तो साबक मीर जो थे, ये सर्वकामी जिसको बोला जाता, ठीक है, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इसमें क्या डिसीजन निकला, इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन हुआ, ठीक है। तो स्थविरवाद और महासांधिक, स्थविरवाद और महासांधिक, इसमें 2 में इस धर्म को विभाजित किया गया पहले। फिर तृतीय जो बौद्ध संतुति हुई थी, संगीतियाँ हुई थी तृतीय, वो 253 ईसा पूर्व हुई थी, मतलब फिर से 130 साल बाद लगभग। और अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। उसका नाम था मोगली पुत्र तिस्य। और उस समय का समकालीन शासक था अशोक। कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। परिणाम क्या हुए कि तृतीय पिटक बना, जिसको अधिधम्म पिटक बोला गया, ठीक है। 3 पिटक हो गए पहले, सबसे पहले उसमें 2 पिटक बने थे, सुंत पिटक, विनय पिटक। अब तृतीय पिटक बना अधिधम्म पिटक।
फिर चतुर्थ जो संगीति हुई थी वो हुई थी प्रथम शताब्दी, मतलब फर्स्ट सेंचुरी, मतलब 100 वर्ष जब चल रहा था, ठीक है, उसमें हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। उस समय शासक था कनिष्क। कनिष्क उस समय शासक था। और ये आयोजित कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर में कुंडलवन है, वहां पर ये आयोजित हुई थी। इसमें क्या किया गया कि इसमें फिर से विभाजन किया गया, इसका धर्म का विभाजन किया गया, जिसमें हीनयान और महायान ये दो धर्म बनाए गए, ठीक है, मतलब इसी के दो भाग बने। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा आपसे, हीनयान और महायान किससे संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और फिर उसके बाद हीनयान की भी कुछ शाखाएं हैं जिनकी पढ़ाई होती है। हीनयान की जो पढ़ाई होती है वो तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में, और महायान की जो पढ़ाई होती है, शाखा की पढ़ाई, वो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय मतलब होती थी, नालंदा विश्वविद्यालय तो बिहार में था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश था वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किया था। फिर इनके यहाँ तीसरा धर्म भी बना जो 7वीं शताब्दी में आया। तीसरा एक धर्म बना जो 7वीं शताब्दी में, मतलब इसी का भाग बना, फिर से विभाजन हुआ और वज्रयान आया। वज्रयान 7वीं शताब्दी में आया था। और इसकी जो पढ़ाई थी वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होती थी, धर्मपाल ने स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, ठीक है। और अंतिम, मतलब इस धर्म का संरक्षण अंतिम किसने किया था? मतलब अंतिम कौन सा शासक था जो इनका संरक्षण करता था? तो पाल वंश का था, जिन्होंने, पाल वंश था जो इनका संरक्षण, लास्ट टाइम इनका संरक्षण करता था। तो ये बौद्ध धर्म का एक स्मॉल वीडियो था, शॉर्ट नोट्स वीडियो था, ठीक है। और इसी को अभी मैं आर्ट एंड कल्चर से, हो सकता है आर्ट एंड कल्चर अगर मैं चालू करूं तो उसमें इसको कनेक्ट करूंगा कि जो इनके रिलेटेड जो स्तूप बने, जो स्तंभ बने, उनका क्या मतलब है, ठीक है। इन सब चीज़ों को तो कनेक्ट करूंगा, तो उसके लिए वेट कीजिए सेकेंड पार्ट का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो सचमुच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को और दोस्तों को शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें कमेंट करके।